कि भोपाल से है, जहां पर मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिली है, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए 1700 करोड़ रुपए को लेकर जो लागत लगनी है, 1757 करोड़ रुपए की जो परियोजना है, उसको खास तौर पर मंजूरी मिल गई है। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इन फैसलों के बारे में, योजनाओं के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी और बताया कि कैबिनेट ने भोपाल विदिशा मार्ग के उन्नयन को मंजूरी दे दी है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत मौजूदा 2 लेन सड़क को विस्तार देकर 6 लेन किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल से शारजाह के लिए जल्द ही सीधी उड़ान की सेवा शुरू की जाएगी, इसका लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने तय किया है कि इछावर में सोयाबीन रिसर्च यूनिट के लिए जमीन निःशुल्क दी जाएगी। साथ ही साथ देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की एकल सदस्यीय न्यायिक जांच करने की बात भी कही गई है। तो कई अहम फैसले लिए गए हैं इस कैबिनेट में, खासतौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर जो लंबे समय से इंतजार था, उस परियोजना को मंजूरी मिली है, जिससे भोपाल विदिशा मार्ग के उन्नयन के साथ ही भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के तहत 2 लेन सड़क को 6 लेन में तब्दील किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा, औद्योगिक तौर पर एक बड़ा मौका मिलेगा विस्तार करने के लिए, विकास करने के लिए। पहले जहां हमारे पास केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का, अब धीरे धीरे करके हम बड़े हैं। रीवा हमारा नया एयरपोर्ट बना है, हमारा उसकी कनेक्टिविटी भी हमारी पहले से बढ़ी है। सतना का एयरपोर्ट बना है, दतिया का एयरपोर्ट बना है, उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। और कल जो क्षेत्र में हमारी 8 नई हवाई मार्गों पर सेवाएं शुरू हुई हैं। इंदौर अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उसमें शामिल है। भोपाल से शारजाह सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का भी लक्ष्य है। एक अग्नि दुर्घटना हुई थी, उसमें भी सरकार ने तय किया है कि एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन उसने किया है, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और इस घटना में जो भी दोषी हैं कार्रवाई भी करने में हम सरकार सक्षम हो सके, इस बात के लिए निर्णय किया गया था। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कितना स्पेस को विकसित करना है, उसमें जो सराउंडिंग्स है, आसपास के हमारे बड़े शहर हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाए, भोपाल से किस तरह उनको सुविधाओं में और शामिल किया जाए, तो बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। एक 6 लेन यहाँ भोपाल से मेट्रोपॉलिटन बने तो विदिशा को एक भोपाल विदिशा मार्ग का उन्नयन कर रहे हैं, 2 लेन से 4 लेन करेंगे इसको। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, मेट्रोपॉलिटन का जो प्रोजेक्ट है वो लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था, ऐसे में अब ये जो मंजूरी मिली है ये कितनी महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देवास पटाखा फैक्ट्री मामले को लेकर एकल सदस्यीय न्यायिक जांच करने की बात कही जा रही है, कितना बड़ा ये फैसला है और एक लंबा वक्त लग गया इस फैसले पर आने के लिए? निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और एक साथ कई सारे बड़े फैसले जो हैं मोहन कैबिनेट के अगर देखें तो इस बैठक में हुए हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें तो जो जन विश्वास अभियान है उसको लेके एक फीडबैक रिपोर्ट ली गई है और उसको लेके जो है मुख्यमंत्री ने संतुष्टि जाहिर की है। मध्य प्रदेश में 1000 नए होम स्टे बनाने का प्रस्ताव है जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेट्रोपॉलिटन भोपाल को बनाना है उसके लिए जो आज राशि की मंजूरी मिली है 1757 करोड़ की जो राशि मंजूरी है, ये निश्चित रूप से राजधानी भोपाल और उसकी सराउंडिंग विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, इन सब का भी जो है कहीं ना कहीं विकास करेगी। तो ये एक बड़ा प्रस्ताव जो है वो आज पारित किया गया है। लेकिन साथ में अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण जो आपने जैसा कहा भी कि जो देवास पटाखा फैक्ट्री है उसकी अब जो है जुडिशियल जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी जो है उसके गठन को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ में भोपाल विदिशा की बात करें तो 4 लेन जो लगातार मांग हो रही थी लंबे समय से, उसको लेके भी जो है आज मंजूरी मिल गई है, क्योंकि काफी लंबे समय से बहुत ज्यादा आवाजाही वाला ये रोड काफी सकरा था, लेकिन आज उसके लिए भी राशि मंजूर की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस पूरी जानकारी के लिए।